Radhe Radhe and welcome to the channel. I'm Sakshi. If you are new to this channel, so please subscribe to watch more interesting study vlogs, cooking videos, lifestyle videos and many more. Stay tuned. Radhe Radhe. So I'm currently preparing for CA intermediate examination for Jan 2025. The current situation of mine is that कि मैंने अपने CA इंटर की क्लासेस चालू करी थी Feb 2024 में. तो ग्रुप 1 की जो क्लासेस थी वो मेरी 15 फेब के आसपास चालू हो गई थी और वो ख़त्म हुई थी मई एंड तक. देन 31 मई से आई गेस मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस भी चालू हो गई थी एंड वो क्लासेस ग्रुप 2 की अब ख़त्म होने आ रही है. मतलब सिंस आज 1 अगस्त है तो 1-2 दिन में या मैक्सिमम 1 हफ्ते में वो क्लासेस भी मेरी ख़त्म हो जाएगी. बट नाउ द कंडीशन इज़ कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरा कितना प्रिपेयर हुआ है, क्या आई एम केपेबल ऑफ गिविंग द एग्ज़ाम्स, मैं कितना स्कोर कर सकती हूँ. तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे खुद से थे. सो मेरी सिचुएशन ये है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा कुछ भी प्रिपेयर हुआ है. ऑल्दो मैंने अपनी सारी क्लासेस अटेंड करी है, ऐसा नहीं कि मैं कोई क्लासेस छोड़ दी हूँ या फिर कुछ नहीं, मैंने अपनी सारी क्लासेस सिंसियरली अटेंड करी है. बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ मुझे आनी चाहिए थी वो मुझे अभी भी नहीं आ रही है. तो मैंने ये डिसाइड करा है कि मैं अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्टिंग से देखूँगी. मतलब जो मैंने इतने महीने पढ़ा वो मैं अभी 5 महीने जो बच्चे वाले हैं उसमें पढ़ूँगी. तो ये थोड़ा टफ सुनने में लग रहा है एंड एक्चुअली है. एंड मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती. मुझे फ़र्स्ट अटेम्प्ट में क्रॉस करना ही करना है. मतलब एक तो हमें 2 मंथ का एक्स्ट्रा टाइमिंग भी मिला है. यूजुअली नवंबर में पेपर होते हैं, हमारे हो गए थे पोस्टपोन टू जैन बिकॉज़ वो 3 अटेम्प्ट्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया था. तो अगर अब मुझसे क्रॉस नहीं हुआ तो सच्ची में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा कि क्या करा हमने. एंड उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ देखे थे, अभी जो रिज़ल्ट आए थे इंटर के मई 2024 के. तो मैंने AIR 2 और AIR 3 के इंटरव्यू सुने थे एंड वन ऑफ देम वो सेइंग कि उनका कॉस्टिंग का 90% सिलेबस फाउंडेशन का रिज़ल्ट आने से पहले ही ख़त्म हो गया था. और उस पॉइंट में आई वाज लाइक यार मेरा तो इतने टाइम बाद भी ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो मैं बोलूँ कि हाँ मेरा इतना इतना परसेंट कंप्लीट हो गया है. तो अभी स्ट्रेस आना चालू हो गया है कि यार क्या होगा. ओनली 5 मंथ्स लेफ्ट फॉर द एग्ज़ामिनेशंस. सो कैसे क्या होगा. तो बस यही सारी चीज़ें सोच के मैंने सोचा कि नहीं अभी सीरियसली बहुत अच्छे से पढ़ने का टाइम आ गया है. तो पिछले 1-2 दिन से मैं यही सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी कि मुझे कैसे क्या कंप्लीट करना है. सिंस मेरे पास 5 मंथ हैं तो मुझे 2 मंथ डेडिकेटली रिविजन्स के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, MTPs और RTPs तो सर ने टीचर्स ने क्लासेस के दौरान ही करा दिए थे. बट फुल फ्लेजेड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए, ऑन टाइमर करने के लिए मुझे वो 2 मंथ चाहिए. दैट इज़ नवंबर एंड दिसंबर. बचे 3 मंथ. 3 मंथ में मुझे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की पूरी लेक्चर्स की क्लासेस कंप्लीट करनी है और वो रेगुलर बैच के लेक्चर्स है तो उसमें अच्छे खासे अमाउंट ऑफ आवर्स है. तो यही सारी चीज़ें कैलकुलेट करी मैंने. और एक तो अभी फुल फेस्टिव सीज़न है, इतने फेस्टिवल्स. पहले अभी रक्षाबंधन, दैन गणेश चतुर्थी, दैन दुर्गा माता जी आएंगी, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, इतने सारे फेस्टिवल्स हैं. उसके बीच में स्टडी के लिए टाइम निकालना इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अ टास्क. बट नो वरीज़, हम करेंगे. तो मैंने फुल कैलकुलेट करा तो 3 मंथ है मेरे पास, मुझे बहुत सारे लेक्चर्स देखने हैं. तो यही सारी कैलकुलेशंस थी. मेरे अकाउंट्स की अराउंड 250 आवर्स का लेक्चर्स हैं. तो एंड ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ लेक्चर्स कंप्लीट करना है और मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, नहीं. यही गलती मेरी फाउंडेशन में भी हुई थी. फाउंडेशन में मैंने रेगुलर क्लासेस ली थी बट स्टिल मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है फाउंडेशन की जो नहीं आती है. मेरा बेसिक कहीं कहीं वीक है तो उस चीज़ का मुझे काफ़ी रिग्रेट है. तो मैंने ये सोचा है कि मुझे इंटर के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं बिकॉज़ आप अकेले सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है. आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए. अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम में पास हो रहे हो और आपको उसका एक्चुअल नॉलेज नहीं है सो दैट आई गेस इट्स फॉर नो यूज़. सो बस यही सारी चीज़ें देख के मैंने फुल प्लानिंग करी है. मेरे दिमाग में और मेरे पेपर पे एक
प्रॉपर प्लान है कि मुझे कब क्या कितना करना है, एंड उसको ब्रेक डाउन करके मैं अभी करेंटली वीकली टारगेट्स बना रही हूँ कि किस वीक में मुझे कितना कंप्लीट करना है। एंड हर वीक के एंड पे आई एनालाइज़ कि कितना हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या मैं अचीव कर पाई हूँ, क्या नहीं कर पाई हूँ, क्या रिवीजन है, क्या जो मैंने पढ़ा है वो सही है, लाइक टेस्ट प्रॉपरली जा रहे हैं या नहीं। सो येस, सो अभी मेरे कंटिन्यूसली व्लॉग्स आने वाले हैं इसके रिलेटेड। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सो प्लीज़ कीप वॉचिंग इट। थैंक यू, बाय बाय।